नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के बारे में, जिसे लेकर छात्रों के बीच काफी भ्रम और चिंता बनी हुई है। सोशल मीडिया पर कहीं लिखा जा रहा है कि परीक्षा रद्द हो गई है, तो कहीं बताया जा रहा है कि पोस्टपोन्ड हो गई है। तो दोस्तों, आखिरकार सच्चाई क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। भाई लोग, कुछ वेबसाइट और सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है कि परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन अभी भी आधिकारिक रूप से रेलवे ने कहीं भी परीक्षा पूरी तरह से रद्द करने का ऐलान नहीं किया है। असलियत यह है कि परीक्षा फिलहाल पोस्टपोन्ड हुई है दोस्तों, और कोर्ट का फैसला आने के बाद अगला शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अफवाहों पे ध्यान ना दें। हमेशा आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट से ही अपडेट चेक किया करो। आप लोग अपनी तैयारी को बीच में मत रोकना भाई लोग, क्योंकि परीक्षा कभी भी दोबारा शेड्यूल की जा सकती है। तो आप लोग तैयार रहो, अपनी पढ़ाई को बीच में मत रोको, पढ़ाई करते रहो दोस्तों। एग्जाम कैंसिल हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है दोस्तों कब आपका एग्जाम ले लेंगे। तो पढ़ाई पे फोकस करिए। चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, भूलना मत। आपसे उम्मीद करता हूं मैं लाइक और सब्सक्राइब का, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। आपके लिए मैं बहुत ही प्यारा प्यारा क्लास लेके आ रहा हूँ। तो चलिए क्लास को फोकस करते हैं। आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रश्न में फोकस करिए आप लोग। इस क्लास में हमारा 400 एमसीक्यू प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 8 होने वाला है सभी बच्चे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो आपका ऑप्शन है आर्यभट्ट, कालिदास, चाणक्य या भास। जवाब दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों। अगर आप लोगों को आता होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, शर्माइए मत। तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों आंसर सी, चाणक्य। दोस्तों आंसर सी, चाणक्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, ध्यान देंगे, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। पूछा जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? आप लोगों का माइंड टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो क्लास को फोकस करिए, एंड तक देखिए और पता करिए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। ऑप्शन दिया गया है पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे लिखा गया है WHO की स्थापना 1948 में हुई। पूछा जा रहा है, पृथ्वी की व्यास लगभग कितना है? दोस्तों बताइए, पृथ्वी का रेडियस कितना है लगभग? ऑप्शन है 6378 किलोमीटर, 12742 किलोमीटर, 40075 किलोमीटर या 9400 किलोमीटर। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा 12742 किलोमीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है यह पृथ्वी का औसत व्यास है, यही रेडियस है दोस्तों पृथ्वी का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए। आपका ऑप्शन है 1931 में, 1927 में, 1942 में, 1935 में। तो आपका सही जवाब आपके सामने है, आपका राइट आंसर 1931 में। ठीक है दोस्तों, 1931 आपका सही जवाब है। और यह दोस्तों देखिए, दांडी मार्च के बाद यह समझौता हुआ था। क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास पे फोकस करिए। इतना प्यारा क्लास लेके आता हूँ आप सभी के लिए, तो क्लास को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्यार से लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दो दोस्तों, अपना प्यार दिखाइए अपने सर को। आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? आपका ऑप्शन दिया गया है 1 सदन, 2 सदन, 3 सदन, 4 सदन। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 2 सदन। देखिए यहाँ दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। चलिए क्लास पे फोकस करिए, इसी तरह से क्लास को फोकस करेंगे सभी बच्चे। अगला प्रश्न पूछा गया है, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? आपका ऑप्शन दिया गया है पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। जवाब दोस्तों आपके सामने दिया जा रहा है। देखिए राजस्थान आपका सही जवाब हो गया दोस्तों, राजस्थान आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान देंगे। और बताया जा रहा है 1959 में नागौर जिले में, दोस्तों 1959 नागौर जिले में पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था। ठीक है, 1959 में नागौर जिले में, राजस्थान में, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, 22 अप्रैल को, 5 जून को, 14 नवंबर को या 1 दिसंबर को? तो आपका राइट आंसर वो सामने दिया जा रहा है दोस्तों। देखिए आपका 5 जून राइट आंसर है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए 5 जून को ही मनाया जाता है। टोटल 50 प्रश्न इस क्लास में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है, लाल रक्त कणिकाओं RBC का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं RBC का निर्माण कहाँ होता है? बताइए, रेड ब्लड सेल का। तो आपका राइट आंसर अस्थि मज्जा हो जाएगा, अस्थि मज्जा। देखिए दिया गया है यहाँ पे अस्थि मज्जा, बोन मेरो में RBC बनते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हड्डियों में पाया जाता है अस्थि मज्जा। ठीक है दोस्तों,
पूछा जा रहा है अगला प्रश्न, भारत में सिक्कों का निर्माण कहाँ होता है, बताइए। ऑप्शन है चेन्नई, भोपाल, लखनऊ, मुंबई, नोएडा, हैदराबाद, कोलकाता। ऑप्शन सी पटना, जयपुर, दिल्ली। ऑप्शन डी में पूछा गया है बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम या नागपुर। बताइए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, नोएडा, हैदराबाद और कोलकाता आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है तो ध्यान देंगे, ये 4 प्रमुख मिंट हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आईआरसीटी की स्थापना कब हुई, बताइए। कब हुई इसकी स्थापना, 1995 में, 1999 में, 2002 में या 2010 में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1999 में सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है आपका आंसर। और किस लिए किया गया था, ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए और कैटरिंग हेतु के लिए किया गया था निर्माण। चलिए पूछा जा रहा है लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं। दोस्तों लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है 500, 545, 552 या 560। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 552, ठीक है। दिया गया है यहाँ पे आपका आंसर, तो आंसर भी पढ़ लेंगे। संविधान के अनुसार अधिकतम सीमा 552 है, संविधान के अनुसार अधिकतम सीमा 552 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लास पे फोकस करिए इसी तरह से बच्चों। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 2023 एशिया खेल कहाँ आयोजित हुए थे। आपका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप लोग अपना जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आपका सही जवाब आपके सामने है ऑप्शन बी चीन में। दोस्तों चीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन में हुआ था, वो भी 19वीं एशियाई खेल के थे। ध्यान देंगे 19वें एशियाई खेल थे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है अम्लीय वर्षा किस गैस से होती है। दोस्तों बताइए अम्लीय वर्षा किस गैस से होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SO2 और NO2, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। आपका राइट आंसर दिया गया है यहाँ पे, ध्यान देंगे। यह गैस बारिश में अम्ल बनाती है, यह गैस बारिश में अम्ल बनाती है। क्लास पे ध्यान दीजिए आप लोग, क्लास को छोड़कर कुछ बच्चे भाग जाते हैं। ये दोस्तों अगला प्रश्न है ताजमहल किसने बनवाया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां ने बनवाया था, किसकी याद में बनाया था दोस्तों, मुमताज की याद में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, बताइए दोस्तों। जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। आपका सही जवाब आपके सामने, ध्यान देंगे सही बच्चे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। अगला प्रश्न भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 4 दिसंबर को, 2 अक्टूबर को। आपका सही जवाब आपके सामने, और अपना जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। 4 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर है। 1971 के युद्ध के याद में, 1971 के युद्ध के याद में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। किसकी याद में, तो 1971 के युद्ध के याद में। ध्यान देंगे, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बताइए दोस्तों। विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आपका जवाब दोस्तों परनीसियस एनीमिया, यह खून की कमी से जुड़ा है, खून की कमी से होता है दोस्तों, ठीक है। पूछा जा रहा है गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, बताइए। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों। आपका जवाब है गुजरात में, गुजरात में स्थित है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जा रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। आपका सही जवाब आपके सामने, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ध्यान देंगे। पूछा जा रहा है रेलवे बजट को आम बजट में कब मिलाया गया, बताइए। आपका सही जवाब आपके सामने है 2017 में, 2017 में मिलाया गया था। 2017 से अलग रेलवे बजट नहीं है। प्रश्न पूछा जा रहा है मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला, बताइए दोस्तों। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला। आपका जवाब आपके सामने है 1979 में, 1979 में मिला दोस्तों, ध्यान देंगे। मानवता की सेवा हेतु, मानवता की सेवा हेतु मिला था, ध्यान देंगे। क्लास बढ़िया है आप सभी के लिए, तो क्लास को मिस मत करिए दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बताइए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आपका जवाब हो जाएगा 1757 में, 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है दोस्तों। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्रश्न पूछा जा रहा है इसरो की स्थापना कब हुई, 1965 में, 1969 में, 1975 में, 1980 में।
तो आपका जवाब हो जाएगा 1969 में। ठीक है दोस्तों, 1969 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विक्रम साराभाई ने स्थापित किया। किसने किया था? विक्रम साराभाई ने। अगला प्रश्न, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? दोस्तों, कौन सा कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। ठीक है दोस्तों, लैक्टोज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे मिल्क शुगर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना? तो आपका जवाब हो जाएगा 1885 में। यहाँ भी दिया गया है 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न फोकस करिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? बताइए दोस्तों, 1995 में, 1998 में, 2000 में या 2005 में? तो आपका जवाब आपके सामने दिया जा रहा है 1998 में दोस्तों। किसानों को ऋण सुविधा हेतु लागू किया गया। पूछा जा रहा है अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? तो आपका जवाब 1950 में। 1950 में आपका सही जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है दोस्तों। और बौद्ध का कला स्थल है ये। बौद्ध का कला स्थल है महाराष्ट्र में। पूछा जा रहा है गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का स्रोत है? बताइए, गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का स्रोत है? गंगा। गंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भागीरथी धारा निकलती है। ठीक। अगला प्रश्न, मदरबोर्ड किसका हिस्सा है? बताइए दोस्तों, कंप्यूटर का। ठीक है, मुख्य सर्किट बोर्ड होता है ये मदरबोर्ड। ठीक है, मुख्य सर्किट बोर्ड होता है मदरबोर्ड कंप्यूटर का। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन था? बताइए दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान देंगे सही बच्चे, 21 जून को मनाया जाता है। 2015 से मनाया जा रहा है। ठीक है, 2015 से मनाया जा रहा है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, पुलवामा हमला कब हुआ था? बताइए दोस्तों, पुलवामा हमला कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2019 में। 2019 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुलवामा हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को हुआ था। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? बताइए, कब हुई थी स्थापना यूएनओ की? तो आपका जवाब हो जाएगा 1945 में। 1945 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही बच्चे ध्यान देंगे, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी दिया गया है अपेक्स कोर्ट, और उस कोर्ट का नाम है अपेक्स कोर्ट। ठीक है दोस्तों, कोर्ट का नाम भी ध्यान देंगे। कोर्ट का नाम क्या है? तो अपेक्स कोर्ट। ठीक है दोस्तों। तो भाई लोग, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अब थार हो जाएगा। थार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। ठीक है दोस्तों, स्वीडन द्वारा दिया जाता है शांति का पुरस्कार। शांति का पुरस्कार है दोस्तों ये। ठीक है, स्वीडन द्वारा दिया जाता है। शांति का पुरस्कार नॉर्वे देता है। ठीक है, पूछा जा रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक सींग वाला गेंडा के लिए। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असम में स्थित है। कंप्यूटर की जननी किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा एडा लवलेस। आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी किस मंत्रालय के अधीन है? बताइए। तो आपका जवाब हो जाएगा रेल मंत्रालय के अधीन है दोस्तों। रेल मंत्रालय के अधीन है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही बच्चे क्लास पे फोकस करिएगा। रेल मंत्रालय के अधीन आपका सही जवाब हो जाएगा। और आज का क्लास दोस्तों, आज हमारा यहीं पे क्लास खत्म होता है। ठीक है, और दोस्तों ये टॉपिक भी मिस मत करिए, आरआरबी सीधे रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में हम लोगों ने टोटल 400 एमसीक्यू प्रश्न कंप्लीट कर लिए। और दोस्तों खुशी की बात है, अब हम लोगों को 600 एमसीक्यू प्रश्न को पढ़ना है। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी हम लोग 1000 एमसीक्यू प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए, इसी तरह से आप सभी को हमारे क्लास पे बने रहना है। तो दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का हमारा क्लास पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी को एक और नई क्लास में। सब्सक्राइब कर लेना एक और बेहतरीन क्लास के लिए।